हर हर महादेव। दर्शकों, मैं राम प्रगटाचार्य मिश्र आपके अपने चैनल 90 समस्याओं समाधान में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आज का विषय थोड़ा भावुक है। विवाह को 10, 5 या 15 साल बीत गए हैं, लाखों रुपए खर्च कर दिए, अस्पताल के सारे चक्कर लगा लिए, डॉक्टर कहते हैं कि सारी मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर भी आंगन में बच्चे की किलकारी क्यों नहीं गूंज रही है। तो दोस्तों, जब विज्ञान और डॉक्टर कह देते हैं कि हमें कारण नहीं पता, तब इंसान अंदर से टूट जाता है। लेकिन दर्शकों, निराश मत होइए। जहां विज्ञान की सीमा समाप्त होती है, वहीं से हमारे प्राचीन ज्योतिष और अध्यात्म की शुरुआत होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी सूनी गोद का असली कारण कौन से ग्रह है। आप जानेंगे, जब भी कोई परेशान दंपत्ति मेरे पास आता है तो हम सबसे पहले उसकी लग्न कुंडली यानी कि D1 चार्ट देखते हैं। इसमें पांचवा जो घर होता है वो संतान का, और 9वां घर जो होता है वो भाग्य का होता है। अगर राहु या केतु यहाँ बैठ जाए तो यह प्रबल पित्त दोष बनाते हैं, या पूर्वजों का ऐसा ऋण है जो वंश को आगे बढ़ने से रोक देता है। अगर शनि की दृष्टि संतान भाव पर हो, यह प्राप्ति में 10 से 15 साल तक की देरी करवा देता है। और अगर मंगल का प्रभाव हो तो यह गर्भाशय में गर्मी बढ़ाता है, जिसकी वजह से गर्भ नहीं ठहरता है। अब आप कहेंगे कि आचार्य जी, मेरी कुंडली में तो संतान योग बहुत अच्छा है, फिर भी संतान क्यों नहीं हो रही है। तो दोस्तों, यहीं पर रहस्य छिपा है हमारी दूसरी कुंडली में, जिसे नवमांश D9 चार्ट कहते हैं। संतान कभी अकेले नहीं होती, वह पति और पत्नी दोनों के भाग्य के मिलन से होती है। D9 चार्ट में हम संतान देने वाले सबसे बड़े ग्रह देव गुरु बृहस्पति को देखते हैं। अगर D9 चार्ट में गुरु नीच राशि में चला जाए या राहु के साथ चांडाल दोष बना ले, तो इसका सीधा अर्थ है कि ईश्वरीय कृपा रुकी हुई है, और बिना गुरु के आशीर्वाद के विज्ञान भी यहाँ कुछ नहीं कर पाता है दोस्तों। और अब आता है वह ज्योतिष का सबसे अचूक और आखिरी अस्त्र, जिसे हम देखते हैं क्या, सप्तमांश कुंडली यानी कि D7 चार्ट। दोस्तों, जैसे डॉक्टर शरीर की सूक्ष्म बीमारी पकड़ने के लिए MRI करते हैं, वैसे ही हम ज्योतिष संतान बाधा का 100% सटीक कारण पकड़ने के लिए D7 चार्ट देखते हैं। यह चार्ट सिर्फ और सिर्फ संतान के लिए ही बना हुआ है। अगर D7 चार्ट में सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठ जाएं, तो यह अमावस्या दोष बनाता है। मेडिकल भाषा में समझें तो यह पति के बीच और पत्नी के गर्भाशय के तालमेल को पूरी तरह बिगाड़ देता है। अगर D7 यानी कि सप्तमांश कुंडली में संतान भाव का स्वामी त्रिक भाव में चला जाए, तो IVF जैसी लाखों की आधुनिक तकनीकें, मशीनें जो हैं वो भी बार बार फेल हो जाती हैं। तो क्या इसका कोई समाधान है? क्या इसका कोई उपाय है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। हमारे शास्त्रों में हर ताले की चाबी है। जिन दंपतियों को सालों से संतान नहीं हो रही है, उन्हें मैं महर्षि पराशर का एक अचूक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए। यह है भगवान श्री बालकृष्ण का संतान गोपाल मंत्र। क्या मंत्र है? ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण तवाहम शरणम गतः। अब इसे करने की सही विधि क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। पति और पत्नी दोनों को नित्य प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करना है, और अपने घर में भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति के सामने शुद्ध गाय के घी का दीपक आपको जलाना है। तुलसी की माला पर इस मंत्र का रोज कम से कम 1, 2, 3, 4, 5 जो भी हो, इसको जाप करें। और सबसे महत्वपूर्ण, इस जाप की शुरुआत पुष्य नक्षत्र या रोहिणी नक्षत्र के ही दिन करें। और दोस्तों, यह मंत्र D7 के नीच गुरु और अमावस्या दोष को भी काटने की शक्ति रखता है। लेकिन याद रहे,
असली ताला तभी खुलेगा जब पति पत्नी दोनों की कुंडली का सूक्ष्म महाविश्लेषण होगा। अगर पितृदोष है तो नारायण नाग बलि करवानी होगी। अगर गुरु नीच है तो हरिवंश पुराण का श्रवण करना होगा और आयुर्वेदिक औषधियां भी आपको लेनी होंगी। निराश होकर मत बैठिए। अपनी समस्या के पूर्ण समाधान और कुंडलियों के विश्लेषण करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या सीधे प्रयागराज आकर हमसे मिल सकते हैं। भगवान नारायण और लड्डू गोपाल आपकी सोनी गोद अवश्य भरेंगे। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जो भी आपको समस्या है, प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में आप उसे जरूर लिखें और अपना मोबाइल नंबर भी डाल दीजिए। यदि आप विस्तृत चीजें हमसे चाहते हैं तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।